नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉडल्स। तो आज हम मॉडल्स के बारे में समझेंगे। पहले आप देखिए कि वर्ब्स की दो क्लासेस क्या होती हैं। दो तरह के वर्ब होती हैं, ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब है ना। जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं, वर्क होता है, कट होता है, कोई भी एक्शन बताते हैं हम, वो ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं। दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, अब देखिए दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल, है ना। प्राइमरी कौन से होते हैं, बी, डू और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स में हम बोल सकते हैं। और मॉडल देखिए मे, माइट, शुड, मस्ट, विल। तो आज हमको मॉडल समझेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं। ए वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। देखिए आपका कोई भी मूड हो या है ना, कोई भी एटीट्यूड, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी मन हो, आपका अच्छा मन हो, बुरा मन हो, तो उस हिसाब से आप कोई शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, है ना। चलिए अब इसकी एग्जांपल सहित आप इसको समझ लीजिए। यू शुड रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब आप कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति से कि तुम्हें रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, है ना। या आप उसको एक निर्देश दे रहे हैं। दे मस्ट अटेंड टमोरोज मीटिंग। उन्हें कल की मीटिंग ज़रूर ही अटेंड करनी चाहिए, है ना। तीसरा देखिए, मे आई यूज़ अ पेन प्लीज़। क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अब यहाँ आप एक सवाल पूछ रहे हैं, एक पोलाइटली आप एक सवाल पूछ रहे हैं, एक अच्छे व्यवहार से आप उसका सवाल पूछ रहे हैं ना। यू कैन पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। मतलब आप हमारे घर के आगे अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। ये जो शुड, मस्ट, मे, कैन, कुड, ये सब जो है, ये मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। आपका कोई भी मूड जो रहता है ना, कोई भी मूड या कोई भी एटीट्यूड हो आपका, उस हिसाब से जो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन से मॉडल्स जो है वो यूज़ होते हैं। देखिए कैन, कुड, शुड, वुड, है ना। ये सब आप यूज़ कर ले। मे, मस्ट, यूज टू, ought टू, नीड, एम, वॉस, टू, डेयर, ये सब आप यूज़ करते हैं ना, मोस्ट कॉमनली जनरल लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की भाषा में। और तो फिर ये हमको सजेस्ट क्या करते हैं, ये देखिए परमिशन, है ना। कोई भी इजाज़त आप किसी से लेते हैं, वो सजेस्ट कर, पॉसिबिलिटी सजेस्ट करते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है ना, संभावना। प्रॉमिस, कोई कसम आप खाते हैं ना, कसमें वादी जो कि आप निभाते नहीं हैं। रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट कर, दरख्वास्त करते हैं। प्रोहिबिशन, किसी को रोक लगा देते किसी चीज़ पर, ऐसा मत करो। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, किसी की ड्यूटी होती है ना, मतलब ये ज़रूरी करना चाहिए। एबिलिटी, आपकी क्षमता, है ना। सजेशन, सलाह देते हैं आप, एडवाइस देते हैं। इंटेंशन, आपका कोई मतलब डिज़ायर रहता, मन में आपकी कोई बात रहती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। नेसेसिटी, कोई मतलब आवश्यकता रहती है, ज़रूरी है या कोई काम, है ना, नेसेसिटी। और विश और प्रेयर, मतलब आप कोई इच्छा मांगते हैं ना, मंदिर में जाके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये इतने सारे जो हैं, ये ए से लेके जी तक, मतलब कि टोटल 10 तरह की ये होते हैं, है ना। मतलब ये सब ये सजेस्ट करती हैं, ये सब बताती, इतनी सारी ये जो आपकी फीलिंग्स जो रहती हैं, 10 तरह की जो फीलिंग्स रहती हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के कई तरह के आप प्रकार जो है, कई तरह के इस्तेमाल देख लीजिए आप, है ना। कई तरह के जो प्रकार जो रहते हैं उनके इस्तेमाल आप देख लीजिए। मे एंड माइट, देखिए मे और माइट दो शब्द होते हैं। अब इनका प्रयोग आप देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है ना। पहला होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना। इट मे या इट माइट रेन, ठीक है, मतलब बारिश हो सकती है ना, हो ही नहीं है, हो सकती है, मतलब एक संभावना है। ही मे गो टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा सकते हैं, है ना। ये जो है एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं, ठीक है। परमिशन, अब इजाज़त, है ना, इजाज़त आप किसी से ले रहे हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, है ना। जब हम क्लास में छोटे में, जब स्कूल में रहते हैं, हम मैडम से पूछते हैं मे आई कम इन, या किसी ऑफिस में जाते हैं उससे पूछते हैं मे आई कम इन। विश और प्रेयर, आप प्रार्थना करते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब काश आप लंबा जिएँ। और पर्पस मतलब जैसे कोई भी आपका लक्ष्य होता है ना, या उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी में पास, मतलब वो ज़्यादा मेहनत करती है ताकि वो पास हो जाए ना। उसका पर्पस, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पास होना। तो शी वर्क्स हार्ड, शी में पास। रिमोट पॉसिबिलिटी, अब आप ध्यान से समझिए। रिमोट पॉसिबिलिटी में देखिए माइट जो है वो मे की जगह पर यूज़ हो जाता है। जैसे इट माइट रेन, ही माइट बी स्लीपिंग ना, बारिश हो सकती है, वो अभी सो रहा होगा ना। मे और माइट जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइट जो है वो ज़्यादातर पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कैन और कुड, देखिए दूसरा प्रकार है, ठीक है। कैन और कुड किस जगह पर यूज़ हो सकते हैं। पहला एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है जी योग्यता, है ना, आपकी क्या योग्यता है। इसका पहला एग्जांपल देखिए, शी कैन राइट इंग्लिश वेल, वह इंग्लिश अच्छा लिख सकती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश अच्छा लिखने का उसकी योग्यता है। मीटू कुड प्ले एट कार्ड्स, मतलब वह कार्ड्स खेल सकती है ना। शी विल बी एबल टू हेल्प मी, फ्यूचर ऑफ कैन, अब ये कैन का फ्यूचर हो जाए, है ना, वह मेरी मदद करने में सक्षम होगी, है ना। ये हम लिख सकते हैं, आई हैव बीन एबल टू डू इट, ये मैं ऐसा करने में सक्षम रहूँगा, है ना? ऐसा हम कह सकते हैं, या मैं ऐसा करने में सक्षम रहा। परफेक्ट टेंस ये कैन का हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं, कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं ना, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, क्या आप कुछ पैसे मुझे दे सकते हैं, है ना। इस तरह की आप जब रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक अच्छे से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, एक अच्छे व्यवहार से, तो उस जगह पर आप क्या है, कुड का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, परमिशन और ऑर्डर, ठीक है। परमिशन या ऑर्डर जो है, अब इसमें देखिए, यस यू कैन गो नाउ, हाँ अब तुम जा सकते हो, है ना। अब ये क्या है, परमिशन या ऑर्डर में हम आ चुके हैं। यू कैन टेक माई बुक, अब तुम मेरी किताब ले सकते हो, है ना। तो ये जो है ये परमिशन है, क्या है ये, परमिशन है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते, ये परमिशन है, उसने इजाज़त दे दी है ना, इजाज़त दे दी है जाने की। और यू कैन टेक माई बुक, ये किताब लेने की भी उन्होंने इजाज़त दे दी है। चौथा देखिए, प्रोहिबिशन या ऑफर, यू कैन नॉट एंटर द रूम, मतलब अब आप रोक लगा देते हैं। यू कैन नॉट एंटर द रूम, आप कमरे में नहीं आ सकते, ये क्या है, आपने रोक लगा दी है कि आप कमरे में नहीं आ सकते। चलिए अब दूसरा वाला देखिए, कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ फल ला सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये आप ऑफ़र कर रहे हैं ना, जैसे कंपनी के ऑफ़र आते हैं, ये सामान ले लीजिए, इसके साथ ये फ्री वो फ्री, कुछ ऑफ़र करते हैं वो लोग अपनी तरफ से, इसलिए आप अपनी तरफ से मदद ऑफ़र कर रहे हैं, फ्रूट्स ऑफ़र कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह पर हम कैन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप क्या है, ई पॉसिबिलिटी, पाँचवा देखिए, पॉसिबिलिटी संभावना हो सकती है किसी चीज़ की। हु इज़ शी विथ हिम, शी कुड बी हिज वाइफ, मतलब उसके साथ वह कौन खड़ी है, तो शी कुड बी हिज वाइफ, मतलब वह उसकी पत्नी हो सकती है, ये एक संभावना है। शी कुड बी 16, वह 16 वर्ष की हो सकती है, ये भी क्या है, एक संभावना है। कुड प्लस हैव, आप देखिए कुड प्लस हैव जो है ये पिछली क्षमता के लिए यूज होता है, और जबकि ये दर्शाता है कि कोई भी कार्य तब हुआ ही नहीं था, है ना। कोई पिछली क्षमता रहती है लेकिन तब कोई कार्य नहीं हुआ होता है। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल सहित समझ लीजिए, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, मतलब मैंने रहस्य खोल दिया होता, खोला नहीं है मतलब कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन वो रहस्य खोलने में सक्षम था, ये उसकी योग्यता थी, है ना। तो कोई पिछली योग्यता, इसी को हम क्या बोले, पिछली योग्यता, जो रहस्य खोलने की उसकी योग्यता थी लेकिन उसने खोला नहीं है, मतलब कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ है ना। यू कुड हैव बोरोड मनी, मतलब तुम उधार ले सकते थे, उधार लेना क्या है, उसकी क्षमता है, योग्यता है, और लेकिन उसने क्या है, उधार लिया नहीं है। ठीक है, और तीसरा आप देखिए, द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, मतलब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होता, गिरफ्तार करना भी उनकी क्या है, योग्यता है, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, है ना। तो इसी को हम क्या बोले, कुड प्लस है, मतलब पिछली आपकी कोई क्षमता है लेकिन कोई कार्य हुआ नहीं है ना, उसी को हम बोलेंगे क्या, कुड प्लस हैव। ठीक है, तभी हम कुड प्लस हैव यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम और इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।